खगड़िया के एक नौजवान, हट्ठा कट्ठा नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, मोटरसाइकिल से खगड़िया से घर पहुंचा। नौजवान बॉडी बिल्डर नौजवान बुलेट से आया, घर दरवाजे पे बुलेट लगाया, अंदर गया। यहां पर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ तो सोचा कि थोड़ा गैस होगा। वो घर में कोई टेबलेट थी, उसको खा के पानी उनी पी लिया, लेकिन कम नहीं हुआ। तो चहलकदमी किया, कम नहीं किया, दर्द बढ़ता चला गया। माँ से बोला कि माँ मोर मन तो ठीक नहीं लगो हो, एखान दर्द हो छे। अब बाप भी आ गया, बोला बेटा गैस की दवा कर देगा। लड़का लेट गया, अब इतना दर्द हुआ कि खड़ा होने की बैठने की ताकत नहीं, बिस्तर पर पलंग पर लेट गया। अब लोग वहां पर माँ, अब वो घर का जो इलाज होता है देसी इलाज गांव देहात का, कि जहां दर्द हो तेल लेकर मालिश करना, तो औरतें मालिश करी। इसी के दरमियान में दर्द बढ़ता गया। तो उनका बाप बोला कि नहीं चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, इस तरीके से रहना ठीक नहीं है। बुलेट पे बेटा को बिठाया, एक आदमी को पीछे बिठाया। बाप बुलेट चलाते हुए 1 किलोमीटर गया होगा, लड़के की गर्दन लुढ़क गई। ये लोग संभाल कर 2 किलोमीटर के अंदर में एक छोटा मोटा डॉक्टर की डिस्पेंसरी पे गया। तो लड़का के जिस्म में जान नहीं है, सहारा देकर नीचे उतारा, जमीन पर लेटाया। डॉक्टर आया, नब्ज देखा, बोला ये तो मर चुका। इसके जिस्म से रूह परवास कर गई। मां पागल सी हो गई। मां को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा मर गया है। इसलिए नौजवानों, क्यों गुनाह की तरफ जाते हो, क्यों गुनाह करते हो? कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए अपने रब से लौ लगाओ, अपनी रब से कुर्बत बढ़ाओ, अपने रब से मोहब्बत करो। ये दुनिया फानी है। हमारी माँ बहनें भी आई है, मेरे माँ बहनों, तुम्हार तकरीर करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য 4টে বাদ কত বাদ बोलो भाई 4 काम, तुम 4 काम करे लो दुनियाते, 4टे काम करे लो। क्या काम? जन्नत का 8 दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4टा काम करे लो। पहला काम झगड़ा करना नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। 4टे काम किया छे, इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। तो घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। तो मैं ये कह रहा था कि गुनाहों से बचो, अल्लाह से डरो, मौत की कोई गारंटी नहीं है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए एक बीवी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं। लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे। मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है, इसी जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां, हमारी बहनें, कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। इसलिए उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा मैं
हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने हाथों को उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आज एक बात समझ में नहीं आती है, नौजवानों, तुमने लड़की वाले से 2 लाख रुपया लिया, लड़की वाले के पास पैसा नहीं था, वो जमीन बेचा, पैसा कर्जा उठाया, सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर 2 लाख टका तुमको दे दिया। ये बात जो तुम्हारे होने वाली बीवी है, जो लड़की है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका लिए। ये आदमी ठीक नहीं छे, 1 नंबर लालची छे। वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी? वो जब बीवी बनकर तेरे घर आएगी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोले जा, झमेले खत्म है गई। मोर बा से 2 लाख टका लीजिए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह, जहेज लेना हराम है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है। एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल है।